दोस्तों, चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। पुत्र रंतिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की गरीबी देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंतिदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक न खाने को भोजन मिला, न ही पीने को पानी मिला। देश में भीषण अकाल पड़ जाने से पीने को जल मिलना भी मुश्किल हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार मरनासन हो गए थे। 49वें दिन उन्हें कहीं से घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों तक भूखे प्यासे रहने से उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गए थे, शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में रंतिदेव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि वहां आ पहुंचे। रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन ब्राह्मण को उसी अन्न से भोजन कराया और फिर ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी आदर सहित भोजन करा दिया। उसके पश्चात एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा, हे राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बड़ा भूखा हूँ। सभी प्राणियों में हरि को देखने वाले उन महापुरुष राजा ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चंडाल को दे दिया। अब केवल इतना ही जल बचा था कि उससे केवल एक ही मनुष्य की प्यास बुझ सके। जैसे ही राजा उस बचे हुए जल को पीने लगे कि एक और चंडाल आकर दीन स्वर में कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चंडाल बहुत थका हुआ लग रहा था और वह बहुत प्यासा भी था। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। राजा को उस पर दया आ गई। स्वयं प्यास से मरनासन रहने पर भी वह परम दयालु राजा रंतिदेव ने वह जल आदर और प्रसन्नता के साथ उस चंडाल को दे दिया। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ही रंतिदेव की परीक्षा लेने इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बहुत कहने पर भी राजा रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से रंतिदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण पारायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी कथा चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में जन्मे राजा रंतिदेव की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।